नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एग्रीकल्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लाया हूँ डेयरी साइंस का सब्जेक्ट का नाम है डेयरी साइंस। और जो टॉपिक है मिल्क सेक्रेशन, यानी दुग्ध स्राव के बाद, यानी मिल्क थ्योरी ऑफ मिल्क सेक्रेशन, यानी दुग्ध स्राव के कितने वाद हैं, यानी जो पशुओं में दुग्ध स्राव होता है, दुग्ध बनता है जो, वो उसकी कितनी थ्योरी दी गई है, उससे कितने वाद हैं जो इस समय वर्तमान में प्रचलित हैं। तो उसके 3 वाद हैं: थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, सेल डिजनरेशन थ्योरी एंड सेल मेटाबॉलिज्म थ्योरी। तो हम एक एक का अध्ययन करेंगे। तो पहला है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। इसको हिंदी में कहते हैं छननवाद। हिंदी में क्या कहते हैं? छननवाद। इसको हिंदी में कहते हैं छननवाद। तो इसमें क्या होता है? इस वाद के अनुसार जो अयन में दूध का निर्माण होता है वह रक्त से होता है। इस वाद के अनुसार जो अयन में दूध का निर्माण होता है वह रक्त से छन छन कर होता है। इस वाद को लोगों ने गलत बताया, क्योंकि लोगों का कहना है कि रक्त में ऐसे बहुत से अवयव यानी एलिमेंट नहीं पाए जाते जो कि दूध में पाए जाते हैं। जैसे लैक्टोज हो गया, लैक्टोज रक्त में नहीं पाया जाता, परंतु यह दूध में पाया जाता है। यदि अगर दूध रक्त से छन कर बनेगा तो उसमें लैक्टोज कहाँ से आ जाएगा? इसलिए इस वाद को लोगों ने गलत बताया। अगला वाद है सेल डिजनरेशन थ्योरी। सेल डिजनरेशन थ्योरी, इसकी हिंदी क्या है? कोशिका के गलने का वाद। कोशिका के गलने का वाद। सेल डिजनरेशन थ्योरी, कोशिका के गलने का वाद। तो इस वाद में क्या बताया गया है? इस वाद में जो दुग्ध का निर्माण होता है वह कुपिका कोशिकाओं यानी एल्वियोली सेल, कुपिका कोशिकाओं यानी एल्वियोली सेल, इसको लिख दे रहे हैं। यानी इस वाद के अनुसार जो दूध है वो एल्वियोली सेल यानी कुपिका कोशिकाओं के टूटने से बनता है। इस वाद में क्या बताया गया है कि कुपिका कोशिकाएं टूटती रहती हैं और नई कुपिका कोशिकाएं बनती रहती हैं। जो पुरानी कुपिका कोशिकाएं टूटती हैं उससे दुग्ध का निर्माण होता रहता है और नई कुपिका कोशिकाएं निरंतर बनती रहती हैं। परंतु यह भी सिद्ध हो गया है कि इतनी मात्रा में कुपिका कोशिकाओं का टूटना संभव नहीं है। अगर देखा जाए तो एक जो सामान्य गाय होती है उसके एक दिन का दूध का निर्माण करने में लगभग 10 खरब कुपिका कोशिकाओं का टूटना होगा। यानी एक गाय के एक दिन के दूध के लिए 10 खरब कुपिका कोशिकाओं को टूटना होगा, जो कि संभव नहीं है एक दिन में। तो इस वाद को भी लोगों ने गलत बताया। इसमें क्या था? इसमें कुपिका कोशिकाएं टूटती हैं और दूध का निर्माण होता है और नई कुपिका कोशिकाएं बनती रहती हैं। एक गाय के एक दिन के दूध के लिए लगभग 10 खरब कुपिका कोशिकाओं का टूटना होगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए इस वाद को लोगों ने असत्य बताया। अगला वाद देखेंगे हम, सेल मेटाबॉलिज्म थ्योरी। सेल मेटाबॉलिज्म थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या है? वर्तमान में यही थ्योरी प्रचलित है और लोग इसी को मानते हैं कि यह सही है। सबसे अधिक प्रचलित यही है। तो इस वाद में क्या बताया गया है? इस वाद में क्या बताया गया है कि पहले दूध के अवयव रक्त से छनकर कुपिका कोशिकाओं में जाते हैं। दूध के अवयव रक्त से छनकर
कूपिका कोशिकाओं में जाते हैं और इन कोशिकाओं में क्या होता है, कूपिका कोशिकाओं में जो विभिन्न प्रकार के एलिमेंट यानी अवयव जो दूध में होते हैं उनका इसी में निर्माण होता है। यानी पहले रक्त से दुग्ध छनता है, छन के कूपिका सेल्स में जाता है और वहाँ पर दूध के सभी अवयव बनते हैं वहीं पर। इस सेल मेटाबॉलिज्म थ्योरी को लोगों ने दो प्रकार से बताया है। इसमें पहला क्या बताया गया है कि कूपिका कोशिकाओं के अंदर दूध लगातार छन छन कर जाता रहता है, यानी रक्त से दूध जो है कूपिका कोशिकाओं में छन कर लगातार जाता रहता है और यह दूध कूपिका कोशिकाओं से ल्यूमेन में एकत्र होता है। कूपिका कोशिकाओं से ल्यूमेन में यह दूध एकत्र होता है, यानी यह दूध कूपिका कोशिकाओं से छन के ल्यूमेन में एकत्र हो जाता है। और दूसरा क्या है इसमें, दूसरे मत के अनुसार पहले कूपिका कोशिकाओं में जो क्या होता है, रक्त से जब दूध छन के भर जाता है तो जो कूपिका कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं लंबी हो जाती हैं। लंबी होने के बाद इन कोशिकाओं के फटने से दूध ल्यूमेन में आकर एकत्र होता है। तो पहले में क्या था, रक्त से दूध छन के कूपिका कोशिकाओं में जाता है, फिर कूपिका कोशिकाओं से छन के दूध ल्यूमेन में जाता है। दूसरे में क्या है, रक्त से दूध छन के कूपिका कोशिकाओं यानी एल्वियोली सेल में जाएगा, वहाँ से जब वो सेल्स भर जाएंगी तो वो सेल फट जाती हैं। फटने से क्या होता है कि दूध ल्यूमेन में आ जाता है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ मिल्क सिक्रेशन यानी दुग्ध स्राव के वाद, दुग्ध स्राव किस तरह से होता है पशुओं में। पहला है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन यानी छननवाद। इस वाद में क्या है कि दूध है वो रक्त से छनता है, रक्त से छनने के बाद इसमें इस वाद में कमियां क्या हैं कि ऐसे बहुत से अवयव दूध में पाए जाते हैं जो कि रक्त में नहीं पाए जाते। जैसे लैक्टोज हो गया, लैक्टोज दूध में तो पाया जाता है परंतु रक्त में नहीं। लोगों ने इस वाद को असत्य बताया। अगला वाद क्या है, अगला वाद है सेल डिजनरेशन थ्योरी यानी कोशिका के गलने का वाद। इसमें क्या है, इसमें एल्वियोली सेल यानी कूपिका कोशिकाएं होती हैं वह टूटती हैं और टूटने से दुग्ध का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पुरानी कूपिका कोशिकाएं होती हैं वह टूटती रहती हैं और नई कूपिका कोशिकाएं बनती रहती हैं। लेकिन इस वाद को लोगों ने असत्य इसलिए बताया क्योंकि इतनी संख्या में कूपिका कोशिकाएं टूट नहीं सकती, क्योंकि एक गाय के एक दिन के औसत दुग्ध के लिए लगभग 10 खरब कूपिका कोशिकाएं टूटना होगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए लोगों ने इस वाद को असत्य बताया। अगला वाद क्या है, सेल मेटाबॉलिज्म थ्योरी। इस वाद के अनुसार पहले रक्त से दूध छनता है, छनने के बाद वह एल्वियोली सेल यानी कूपिका कोशिकाओं में जाता है और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अवयव जो दूध में पाए जाते हैं वह उसमें निर्माण होता है उनका। उसके बाद इस वाद के अनुसार क्या है, इसमें दो प्रकार है। पहला प्रकार क्या है कि पहले रक्त से दुग्ध जो स्राव होता है छनता है, छनने के बाद ये कूपिका कोशिकाओं में जाता है, फिर कूपिका कोशिकाओं से रक्त छन के ल्यूमेन में जाता है, पहले वाद में है। दूसरे वाद में क्या है कि पहले रक्त से दुग्ध छनता है, छनने के बाद ये कूपिका कोशिका यानी एल्वियोली सेल्स में जाता है, फिर वो सेल्स जब भर जाती हैं तो फट जाती हैं। फटने से क्या होता है कि जो दुग्ध है वो ल्यूमेन में एकत्र हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और पीडीएफ आपको मिल गई होगी, कमेंट बॉक्स में होगी पीडीएफ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मिस्टर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।